ठोकर। सतपाल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी पत्नी उर्मिला ने उसे जगाने की कोशिश की। वह इतनी ऊंची आवाज में बोली थी कि साथ में सोया उसका 5 साला बेटा जंबू भी जाग गया था। वह डरी निगाहों से मां को देखने लगा था। क्या हो गया? रात को तो चैन से सोने दिया करो, क्यों जगाया मुझे? सतपाल उखड़ी आवाज में उर्मिला पर बरस पड़ा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, जोर जोर से डोरबेल बजा रहा है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है, मुझे तो डर लग रहा है, उर्मिला ने घबराई आवाज में बताया। अरे इसमें डरने की क्या बात है, गेट खोलकर देख लो, तुम सतपाल की घरवाली हो। हमारे नाम से तो बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं, तुम ही जाकर देखो, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कोई चोर डाकू ना आ गया हो। तुम भी हाथ में तलवार लेकर जाना, उर्मिला ने सहमी आवाज में सलाह दी। सतपाल ने चारपाई छोड़ दी। उसने एक डंडा उठाया। गेट के करीब पहुंचकर उसने गेट के ऊपर से झांक कर देखा तो कांप उठा। बाहर उसकी छोटी बहन खड़ी सिसक रही थी। सतपाल ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे लाली, तू? घर में तो सब ठीक है ना? लाली कुछ नहीं बोल पाई, बस गहरी गहरी हिचकियां लेकर रोने लगी। सतपाल ने देखा कि लाली के चेहरे पर मारपीट के निशान थे, सिर के बाल बिखरे हुए थे। सतपाल लाली को बेडरूम में ले आया। वह बार बार लाली से पूछने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उसे आधी रात को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उर्मिला ने बुरा सा मुंह बनाया और पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गई। उसे लाली के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं थी। लाली की शादी आज से 10 साल पहले इसी शहर में हुई थी। तब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। लाली का पति दुकानदार था, काम अच्छा चल रहा था। घर में लाली की सास थी, 2 ननदें भी थीं। उनकी शादी हो चुकी थी। लाली के पति अजय ने उसे पहली रात को साफ साफ शब्दों में समझ दिया था कि उसकी मां बीमार रहती हैं। उनके प्रति बढ़ती गई लापरवाही को वह सहन नहीं करेगा। लाली ने पति के सामने तो हामी भर दी थी, मगर अमल में नहीं लाई। कुछ दिनों बाद अजय ने सतपाल के सामने शिकायत की। जब सतपाल ने लाली से बात की तो वह बुरी तरह भड़क उठी। उसने तो अजय की शिकायत को पूरी तरह नकार दिया, उलटे अजय पर ही नामर्दी का आरोप लगा दिया। अजय ने अपने ऊपर नामर्द होने का आरोप सुना तो वह सतपाल के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। अपनी डॉक्टरी जांच कराकर रिपोर्ट उसके सामने रखी तो सतपाल को लाली पर बेहद गुस्सा आया। उसने डांटट पट कर लाली को ससुराल भेज दिया। लाली ससुराल तो आ गई, मगर उसने पति और सास की अनदेखी जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर बातें करना जारी रखा। आखिरकार जब अजय को दुकान बंद करके अपनी मां की देखभाल के लिए घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा, तब उसने अपनी आंखों से देखा कि लाली कितनी देर तक मोबाइल फोन पर न जाने किस किस से बातें करती थी। एक दिन अजय ने लाली से पूछ ही लिया कि वह इतनी देर से किससे बातें कर रही थी। पहले तो लाली कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई, पर जब अजय गुस्से से भर उठा तो लाली ने अपने भाई सतपाल का नाम ले लिया। उस समय तो अजय खामोश हो गया, क्योंकि उसे मां को अस्पताल ले जाना था। जब वह टैक्सी से अस्पताल की तरफ जा रहा था, तब उसने सतपाल से पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि उसके पास लाली का कोई फोन नहीं आया था। अजय 2 घंटे बाद वापस घर में आया तो लाली को मोबाइल फोन पर खिलखिलाकर बातें करते देख बुरी तरह सुलग उठा था। उसने तेजी से लपक कर लाली के हाथ से मोबाइल छीनकर 4 से 5 घूंसे जमा दिए। लाली चीखती चिल्लाती पास पड़ोस की औरतों को अपनी मदद के लिए बुलाने को घर से बाहर निकल आई। अजय ने उसी नंबर पर फोन मिलाया जिस पर लाली बात कर रही थी। दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज उभरी। अजय की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कनेक्शन कट गया। अजय ने दोबारा नंबर मिलाकर पूछने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अजय ने लाली से पूछा तो उसने भी सही जवाब नहीं दिया। अजय का गुस्से से भरा चेहरा भयानक होने लगा। उसके जबड़े भिंचने लगे। वह ऐसी आशिक मिजाजी कतई सहन नहीं करेगा। लाली घबरा उठी। उसे लगा कि अगर वह अजय के सामने रही और किसी दोस्त का फोन आ गया तो यकीनन उसकी खैरियत नहीं। उसने उसी समय जरूरी सामान से अपना बैग भरा और अपने मायके आ गई। लाली ने घर आकर अजय और उसकी मां पर तरह तरह के आरोप लगाकर ससुराल जाने से मना कर दिया। कई महीनों तक वह अपने मायके में ही रही। अजय भी उसे लेने नहीं आया। इसी तनातनी में 1 साल गुजर गया। आखिरकार अजय ही लाली को लेने आया। उसने शर्त रखी कि लाली को मन लगाकर घर का काम करना होगा। वह पराये मर्दों से मोबाइल फोन पर बेवजह बातें नहीं करेगी। सतपाल ने बहुत आया, मगर लाली नहीं मानी। लाली का तलाक हो गया। सतपाल ने उसके लिए 2 लड़के देखे,
मगर वे उसे पसंद नहीं आए। दरअसल लाली ने शराब का एक ठेकेदार पसंद कर रखा था। उसका शहर की 4 से 5 दुकानों में हिस्सा था। वह शहर का बदनाम अपराधी था, मगर लाली को पसंद था। काफी अरसे से लाली का उस ठेकेदार जोरावर से इश्क चल रहा था। जोरावर सतपाल को भी पसंद नहीं था, मगर इश्क में अंधी लाली की जिद के सामने वह मजबूर था। उसकी शादी जोरावर से करा दी गई। जोरावर शराब के कारोबार में केवल 10 पैसे का हिस्सेदार था, बाकी 90 पैसे दूसरे हिस्सेदारों के थे। उसकी कमाई लाखों में नहीं, हजारों रुपए में थी। वह जुआ खेलने और शराब पीने का शौकीन था। वह लाली को खुला खर्चा नहीं दे पाता था। अब तो लाली को पेट भरने के भी लाले पड़ गए। उसने जोरावर से अपने खर्च की मांग रखी तो उसने जिस्म बेचकर पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। लाली ने मना किया तो जोरावर ने घर में ही शराब बेचने का रास्ता सुझा दिया। अब लाली करती भी क्या, अपना मायका भी उसने गंवा लिया था, जाती भी कहां। उसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका जवान गदराया बदन देखकर मनचले शराब खरीदने लाली के पास आने लगे। उसका कारोबार अच्छा चल निकला। जोरावर को लगा कि लाली खूब माल कमा रही है, तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। लाली ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस रात दोनों में झगड़ा हुआ। लाली जमा किए तमाम रुपए एक पुराने बैग में भरकर घर से भाग निकली।